आ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ मैं खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। बिज्जी को याद करते हुए ये गाना याद आता है। क्यों? क्योंकि बिज्जी को मैंने पढ़ना अभी शुरू किया, पहले मैंने नहीं पढ़ा, पर उनका नाम मेरे लिए अनजान था ऐसा नहीं है। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि पहली बार किसी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को मैंने इस तरह से देखा कि वो अपने लिए पूरी तरह से अकेलापन, सॉलिटरीनेस या सॉलिट्यूड उन्होंने ढूंढ लिया। घर में रहते थे, समाज के साथ रहते थे, लेकिन अपने समकालीन लोगों की तरह, लेखकों की तरह या अपने समय के अनुसार उन्होंने शहर में रहना, शहरीकरण के अनुसार रहना मतलब स्वीकार नहीं किया, विच इज़ ए ग्रेट थिंग। मुझे यही गीत याद आया उनके लिए, मैं खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। और जब हम अपने आप को पूरी तरह से अलग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वो काम करती है जिसके लिए वो इट इज़ क्रेविंग फॉर। हम क्यों कहीं पर हमें क्यों छोड़ना पड़ता है कोई जगह, स्थान, कोई किसी पर्सन को? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसके साथ खुद को लय ताल में ला नहीं पाती, खुद का काम कर नहीं पाती, इट इज़ लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो उस समय फिर ऐसा हमारा कोई डिसीजन होता है तो वो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प भी कर जाता है कई बार। तो बिज्जी को अब पढ़ते पढ़ते कहीं पढ़ रहे हैं कि वो राजस्थान के शेक्सपियर थे। क्या मतलब लिखने वाले बड़े अच्छी भावना से लिख रहे हैं, बोलने वाले बहुत अच्छी भावना से बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भी अपनी फीलिंग्स बिज्जी के लेखन को लेकर, बिज्जी की पर्सनालिटी को लेकर हमारी भी कुछ फीलिंग्स एक अपना संसार बना रही। शेक्सपियर के लेखन और बिज्जी के लेखन की तुलना की जा सकती है, लेकिन शेक्सपियर और बिज्जी में कैसे तुलना हो सकती है? क्योंकि शेक्सपियर तो राजा महाराजाओं के लिए लिखा करते थे ना, तो आप जिसके लिए लिख रहे हो उससे आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बिज्जी के साथ थैंकफुली वो समस्या नहीं थी। उस समय वामपंथ का समय था और बिज्जी काफ़ी कुछ वो लिख सके जो कि अदरवाइज लिखना काफ़ी मुश्किल होता, इन द सेंस कि द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर इन। इसका मतलब खराब है या अच्छा है ये नहीं है, पर कुछ चीज़ें होती है जो हमें हम टची होते हैं उनको लेकर। तो हर समाज होता है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन बिज्जी ये काम कर सके जो कि नॉर्मली नहीं किया जा सकता है। तो भागना पड़ेगा वहाँ से या फिर आपको कोई दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। थैंकफुली ये वीडियो हम सिर्फ इसी बात को शेयर करने के लिए बना रहे हैं कि बिज्जी ने अपना काम परफेक्टली किया और समाज ने जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो मुझे तो वो जयपाल सार्थ जैसे ज़्यादा लग रहे हैं। उन्होंने अपना काम किया और समाज उनको वो स्थान देता रहा जिस स्थान, मतलब उनका जो समाज, मैं किसी इंटेलेक्चुअल वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि उनको नकारा किसी ने नहीं, और कितना उन्हें स्थान मिलना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वो एक अलग किस्सा है और मतलब वो हम समझते भी नहीं। लेकिन इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि जयपाल सार्थ का जो जीवन था फ्रांस में रहते हुए,
वहाँ की सोसाइटी उन्हें जिस तरह से एक्सेप्ट करती थी, बिज्जी को भी यहाँ की सोसाइटी ने उसी तरह से एक्सेप्ट किया था, विच इज़ ए ग्रेट गुड थिंग अबाउट हिम। शेक्सपियर एज ए पर्सन और बिज्जी एज ए पर्सन कैनॉट बी कंपेयर्ड। और जहाँ तक राइटिंग का सवाल है, बिज्जी की राइटिंग, हालांकि मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि बिज्जी ने जो प्रोज लिखा है, फिक्शन लिखा, उसमें संगीत है। मैं उसको लता जी के गीतों के बराबर देख पा रही हूँ। ये बहुत अजीब सी बात लगेगी, लेकिन 2.5-3 मिनट के गाने में जो लता जी अद्भुत रस का संसार रचती रही हैं, वो बिज्जी की ऑफ कोर्स उनका स्टोरीज बड़ी होंगी, लेकिन 2.5 मिनट में नहीं ख़त्म होती हैं वो। लेकिन उसमें जो उस कथा सागर में जो 9 रसों का जो फाइट चल रही है, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, नहीं मेरी जगह है, नहीं मुझे चाहिए, इट इज़ फॉर मी, नहीं अभी तुम अच्छा, इनको भय लग रहा है तो श्रृंगारी भय का रूप धारण करके आ गया है, या करुण रस आ गया है, मतलब झगड़ रहे हैं आपस में, बच्चे झगड़ते हैं जैसे। और संचारी भाव जिसे कहते हैं, वो या तो लता जी के गीतों में मिलता रहा है मुझे तो कम से कम, और या फिर बिज्जी की कथाओं में। खैर, ये एक छोटी सी बातचीत शेयर करने का मन था कि बिज्जी और शेक्सपियर की तुलना मुझे कैसी लग रही है, ये एक चीज़ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।